एक पैर पर खड़े होकर 10 वर्षों तक की थी तपस्या, बिना माचिस के जलाते थे दिया, कभी खत्म नहीं होती थी केतली की चाय। सियाराम बाबा का चमत्कार देख लोग दांतों तले दबा लेते थे उंगली। 130 साल की उम्र में हनुमान जी के बड़े भक्त सियाराम बाबा का हुआ निधन तो हर किसी की आंखें हो गई नम। इस उम्र में बिना चश्मे के 20 से 22 घंटे तक करते रहते थे रामायण का पाठ। सियाराम बाबा ने कुछ इस तरह से शुरू किया था सन्यासी का जीवन। अपने भक्तों से लेते थे बस 10 रुपए का दान, बाकी का पैसा कर देते थे वापस। आज बताएंगे सियाराम बाबा के चमत्कार की कहानी। आध्यात्मिक संत सियाराम बाबा का बुधवार यानी कि 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के दिन 130 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित आश्रम में सुबह अंतिम सांस ली। संत सियाराम बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्तों में से एक थे। वो भक्तों के दान के तौर पर सिर्फ 10 रुपए ही लेते थे। उनका धर्म अध्यात्म से गहरा जुड़ाव था, इसलिए वो हमेशा रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। वो इस उम्र में भी किसी से कोई सहयोग नहीं लेते थे और अपना सारा काम खुद ही किया करते थे। संत सियाराम बाबा का जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक सामान्य परिवार में हुआ था। वे अपने गांव के स्कूल से 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, जिसके बाद वे अपनी पढ़ाई छोड़कर वैरागी हो गए। उसके बाद हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया और उसी स्थान पर ताउम्र तपस्या करते रहे। बता दें कि संत सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे 12 वर्षों तक मौन व्रत में रहे। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। बता दें कि सियाराम बाबा को लोग चमत्कारी संत के रूप में पूजते थे। इनके चमत्कारों के चलते भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इनके दर्शन के लिए आते रहते थे। सियाराम बाबा का चाय और केतली वाला किस्सा लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। भक्तों का कहना है कि बाबा जब भी लोगों को चाय देते थे तो उनकी केतली की चाय कभी खत्म नहीं होती थी। बाबा सियाराम को लोग ऐसे ही चमत्कारी नहीं कहते थे। चाहे कड़ाके की सर्द हो या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा सिर्फ एक लंगोट में ही रहते थे। भक्तों का कहना है कि उन्होंने कभी भी बाबा को लंगोट के अलावा किसी और कपड़े में नहीं देखा। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर बाबा के चमत्कार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। वीडियो में दावा किया जा रहा था कि बाबा ने बिना माचिस के ही दिया जला लिया था। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। बता दें कि उनके निधन की खबर सुनते ही भक्तों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं बड़ी संख्या में लोग उनके आश्रम पहुंचे। बाबा ने अपना उत्तराधिकारी फिलहाल किसे घोषित किया है यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि आने वाले समय में उनके उत्तराधिकार को लेकर के भी भक्तों की निगाहें टिकी रहेंगी। वेल दोस्तों, ऐसे महापुरुष के लिए आप अपने शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप बाबा सियाराम के बारे में इससे पहले जानते थे या नहीं? क्या आपको भी लगता है ऐसे पुरुष किसी ईश्वर से कम नहीं होते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ बाबा सियाराम की आत्मा के शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।